अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक इस सेशन में छोटी सी टर्म की बात कर लेंगे, दैट इज रेडियस ऑफ gyration। रेडियस ऑफ gyration। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड ही ये टर्म है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा है कि समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर्ड है, या फिर अगर कंटिन्यूअस बॉडी है तो इंटीग्रेशन ऑफ R² dm। सो अगर हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज दिस क्रेजी लुकिंग बॉडी, और ये उसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ वैल्यू है। ओके, इंटीग्रेशन R² dm। यहां पर ये छोटा सा एलिमेंट dm और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r, तो R² dm, फिर इंटीग्रेशन करके आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है। लेट्स सपोज इसका वैल्यू कुछ x आ रहा है, आपने कुछ कैलकुलेट कर दिया तो i का वैल्यू जो है वो कुछ x आ गया। नाउ व्हाट वी डू इज, जैसे कि हमने सेंटर ऑफ मास में देखा है कि एज इफ ऑल मास इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, सो वही वैसा ही कुछ हम यहां पर कर लेंगे। मैं क्या कर लूंगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो वही है जो है, ये सारी बॉडी जो है, इस सारी बॉडी का मास जो है उसे मैं कंप्रेस कर लूंगा और एक पॉइंट पार्टिकल बना दूंगा। सो आई विल कंसंट्रेट ऑल ऑफ द मास एट अ सिंगल पॉइंट। सारा मास m यहां पर आ गया, इस सारी बॉडी का मास हमने यहां पर कंसंट्रेट कर दिया और इसको हमने किसी डिस्टेंस पे रखा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, किसी भी डिस्टेंस पे। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज y, फॉर ए टाइम बीइंग y। सो I जो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका होगा, दैट विल बी my²। अब तो सिंगल पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, तो एक ही mr² डायरेक्टली होगा, r के बदले में y² है, my²। लेकिन अब अगर हम इस मास के डिस्टेंस को चेंज कर लेंगे, सो यहां से रखें, यहां से रखें, यहां से रखें, उस साइड से रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैं m को यहां पर ला रहा हूं तो डिस्टेंस डिफरेंट बन जाएगी, m को यहां पर ला रहा हूं तो डिस्टेंस डिफरेंट बन जाएगी, m को यहां पर ला रहा हूं डिस्टेंस डिफरेंट बन जाएगी, m को यहां पर ला रहा हूं डिस्टेंस डिफरेंट बन जाएगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो y को मैं वेरी कर रहा हूं, मुझे y को तब तक वेरी करना है, तब तक वेरी करना है जब तक ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, जो हमें इस पॉइंट पार्टिकल का मिल गया, वो पॉइंट पार्टिकल कौन सा है? हमने सारी बॉडी का मास कंसंट्रेट कर दिया एट अ सिंगल पॉइंट। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम बॉडी का मास हमने कंसंट्रेट किया एट अ सिंगल पॉइंट, फिर उसको किसी डिस्टेंस पे रखा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख रहे हैं my², मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस तब तक हम चेंज करते रहेंगे जब तक इसका वैल्यू जो है वो वही ना आ जाए जो पहले ओरिजिनल बॉडी का था, x ओरिजिनल। कोई ना कोई y को आप इंक्रीज कर लेंगे, i इंक्रीज होगा, y को आप डिक्रीज कर लेंगे, i डिक्रीज होगा, तो b कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैल्यू पे तो इसके बराबर बन ही जाएगा। सो लेट्स सपोज y को हमने यहां पर रख दिया, m को हमने यहां पर रख दिया एट ए डिस्टेंस ऑफ k, यूजुअली हम k से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसके बराबर बन गया, ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर बन गया। सो इसका मतलब हुआ अब नया i जो होगा इस मास का, जो हमने एज्यूम किया कि ये सारी बॉडी का मास जो है कंसंट्रेटेड है एट दिस पॉइंट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा mk²। ओके, m की मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। सपोज ये वैल्यू वो डिस्टेंस का वैल्यू है जहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर बन रहा है। ओके, अब ये वाली डिस्टेंस का वैल्यू जो है k जो है, दैट इज व्हाट वी विल कॉल एज रेडियस ऑफ gyration। रेडियस ऑफ gyration काफी कम यूज होगा, स्पेशली रोलिंग वाले टॉपिक में ये हम ज्यादा यूज कर लेंगे, सो अदरवाइज काफी कम यूज होगा। रेडियस ऑफ gyration वो वाली डिस्टेंस अगर हम सारी बॉडी को कंसंट्रेट कर लेंगे एट अ पॉइंट, फिर उसको उस डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर बन जाए, देन वो डिस्टेंस जो है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ gyration। रेडियस ऑफ gyration और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्म में हमेशा होगा mk²।
हमेशा वेयर के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, वेयर के इज रेडियस ऑफ जायरेशन। कुछ बॉडीज का देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो किसके बराबर होता है। कुछ बेसिक स्टैंडर्ड बॉडीज जो हमारे पास बार बार आती हैं और उनकी भी स्टैंडर्ड एक्सिस जो हमारे पास बार बार आती है, सेंट्रल एक्सिस, नेचुरल एक्सिस जिसको हमने कहा है। द फर्स्ट वन इज रिंग, रिंग और हॉलो सिलेंडर। रिंग और हॉलो सिलेंडर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला सेम है। सो अगर आपके पास कोई रिंग है, एक्सिस यहां पर गोइंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर अगर आपके पास कोई सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर विद दिस एक्सिस जो इसके सेंटर्स के थ्रू जा रही है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कि mr² के बराबर है। और इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट्स mk²। अब नोट कर लें, मास और मास तो सेम है, सेम बॉडी का मास हम पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं, तो k² जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू r²। सो k² मस्ट बी इक्वल टू r², या फिर k² डिवाइडेड बाय r² जो है, अब मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रोलिंग वाले टॉपिक में हम इसको इस फॉर्म में ज्यादा यूज कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1। या स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट करके k इज जस्ट इक्वल टू r। ओके, k इज जस्ट इक्वल टू r। नाउ द कपल ऑफ पॉइंट्स हियर। राउंड शेप्ड बॉडीज के लिए हमेशा राउंड शेप रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर है, राउंड शेप्ड बॉडीज जो होंगी उनमें हमेशा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फॉर्मूला में जो मास के बगैर हैं, जो मास के बगैर चीज है वो हमेशा k² होगी। यहां पर मास के बगैर r² है तो वो k² के बराबर है। या और एक बात इसमें, जो mr² राउंड शेप्ड बॉडीज के लिए, क्योंकि बाकी बॉडीज में r तो नहीं आएगा, वहां पर तो कुछ और होंगे। सो राउंड शेप्ड बॉडीज में mr² के बगैर जो कोफिशिएंट है, इस केस में 1 है, वो कोफिशिएंट जो हमेशा होगा k² डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल टू 1। ओके, सो ऐसे याद रखने से रोलिंग में काफी हेल्प मिल जाएगा। सो m के बगैर जो भी कुछ होगा वो k² है, या mr² के बदले में बगैर जो भी कुछ होगा, जो हमेशा नंबर कुछ होगा, कोफिशिएंट होगा, वो k² डिवाइडेड बाय r² के बराबर होगा। ओके, देन हमारे पास होता है रिंग के बाद डिस्क, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, I इज इक्वल 1/2 mr²। अगर रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर्म में देखेंगे तो I इज इक्वल mk², वो तो हमेशा वही रहेगा mk²। तो मास और मास तो सेम है, तो k² के बदले में 1/2 r² है, तो मास के बगैर जो कुछ है वो k² है, तो k² इज इक्वल टू r² डिवाइडेड बाई 2, या फिर k² डिवाइडेड बाई r² इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। mr² के बगैर जो भी है वो k² बाय r² है, यहां पर 1/2 है, तो k² डिवाइडेड बाय r² इज 1/2। ओके, या मास के बगैर जो भी कुछ है वो k² है, 1/2 r² है मास के बगैर, तो वो 1/2 r² जो है वो k² है। ओके, स्क्वायर को ना भूलें। सो यहां पर अगर आपको k चाहिए दैट वुड बी r डिवाइडेड बाय √2। ओके, r डिवाइडेड बाय √2 वो आप लिख सकते हैं। देन स्फीयर हमारे पास है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के केस में हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 5 mr² अबाउट द डायमीटर। हम सभी नेचुरल एक्सिस ले रहे हैं। ओके, नेचुरल एक्सिस ले रहे हैं, और अगर रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर्म में देखेंगे तो वो तो सिंपली mk² है। तो देखें m और m तो सेम है, k² के बदले में ये 2/5 और r² है, तो k² इज इक्वल टू 2/5 r², या फिर k² डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। जो भी नंबर कोफिशिएंट है 2/5 वो k² डिवाइडेड बाय r² है। ओके, फिर जाके हॉलो स्फीयर हमारे पास है।
हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 2 डिवाइडेड बाई 3 mr² है अबाउट द डायमीटर, नेचुरल एक्सिस जो उसकी बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इट विल बी mk², ओके, mk²। तो k किसके बराबर हुआ, k² आदर, मास और मास तो सेम है, k² के बदले में है 2/3 और r²। सो k² इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 r², या फिर k² बाई r² इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, ओके, 2 डिवाइडेड बाई 3 हॉलोस्फीयर के लिए। कोफिशिएंट जो है mr² के बगैर जो कोफिशिएंट है 2 डिवाइडेड बाई 3 वो k² डिवाइडेड बाई r² है, ओके, k² डिवाइडेड बाई r²। ना उसके बाद अब ये तो राउंड शेप्ड बॉडीज हो गई। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट का हमें पता है, अब नेचुरल एक्सिस इसके लिए ये वाली है, गोइंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ए और बी डिमेंशंस, लेंथ और ब्रेड्थ। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। अब ये राउंड शेप्ड बॉडी नहीं है, ओके, सो m डिवाइडेड बाई 12 a² प्लस b², a² प्लस b²। और अगर रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर्म में लिखेंगे हम तो I इज इक्वल टू mk², तो k² इज इक्वल टू a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 12। मास के बगैर जो भी कुछ है वो k² है। अब यहां पर हम नहीं कह सकते हैं कि mr² के बगैर जो भी कुछ है तो वो k² डिवाइडेड बाई r² है, क्योंकि यहां पर रेडियस तो नहीं है, यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ है, तो ये राउंड शेप्ड बॉडी नहीं है। सो रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए ऐसे अगर हम ट्राइंगुलर प्लेट लेंगे, ट्राइंगुलर प्लेट से ABC विद दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई भी साइड जो है, साइड कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इस साइड के अबाउट ऑल्टीट्यूड जो है, लेट्स सपोज दैट ऑल्टीट्यूड इज h, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, I इज इक्वल टू mh² डिवाइडेड बाई 6, ओके, mh² डिवाइडेड बाई 6। तो अगर रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर्म में लिखेंगे तो mk² है, तो k² इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाई 6, k² इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाई 6। इज दैट फाइन? तो आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है, जो मेरे ख्याल से हर किसी बुक में होगा, जो भी आप बुक यूज करें तो उसमें लिस्ट होगा, जिसमें पूरा हर किसी बॉडी का डिफरेंट एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ होगा और फिर जाके रेडियस ऑफ जायरेशन भी दिया हुआ होगा। सो वो रेफरेंस के लिए अपने साथ रखिएगा। सो रेडियस ऑफ जायरेशन में और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस अब हमें ये k² बाई r² फॉर्म में इसको रोलिंग में यूज़ करना होगा, ओके।